जय श्री गणेश। ओम गम गणपतये नमः। आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी अनमोल कथाएं। गणेश चतुर्थी विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे गणपति बप्पा और मोदक की पौराणिक कथाएं। आखिर क्यों बिना मोदक के गणेश पूजन अधूरा माना जाता है? आइए सुनते हैं यह अद्भुत प्रसंग गणेश पुराण से। गणेश चतुर्थी के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूरे धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है। इसके लिए लोग कई दिनों पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं और गणेश जी को स्थापित करने के बाद उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाते हैं। इसका प्रतीकात्मक महत्व जाने। मोदक शब्द मोद से बना है, जिसका अर्थ है खुशी या आनंद। मोदक भगवान गणेश के उस आनंदमय और सुखदायक स्वरूप को दर्शाता है जो अपने भक्तों के जीवन में खुशियां लाता है। मोदक का ऊपरी हिस्सा कठोर होता है और अंदर की पूरण जो नारियल और गुड़ से बनी होती है वह नरम और मीठी होती है। यह जीवन के इस दर्शन का प्रतीक है कि जीवन की ऊपरी परत भले ही कठोर लगे, लेकिन अगर हम अंदर जाएं तो हमें ज्ञान और खुशी की मिठास मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को मोदक बेहद प्रिय है और उन्हें मोदक का भोग लगाने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए गणेश पुराण से जानते हैं कि आखिर क्यों गणेश चतुर्थी पर मोदक के भोग के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। स्वास्थ्य और समृद्धि में मोदक स्वास्थ्य के लिए गुणकारी सामग्री जैसे चावल का आटा, गुड़ और नारियल आदि से बनता है। इसे एक पौष्टिक व्यंजन बनता है। यह समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। अब आइए गणेश पुराण में वर्णित कुछ रोचक कथाएं। गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है? बोलिए गणपति महाराज की जय। गणेश पुराण में मिलता है मोदक का वर्णन। माता पार्वती द्वारा गणेश जी को अमृत का मोदक। पुराण के अनुसार देवताओं ने अमृत से निर्मित एक मोदक माता पार्वती को भेंट किया। दिव्य मोदक को देखकर भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय जी माता से उसकी मांग करने लगे। तब देवी पार्वती ने मोदक के बारे में बताया कि इसकी गंध मात्र से ही अमरता प्राप्त हो सकती है। ऐसे में इसकी महक लेने वाले को सभी शास्त्रों का ज्ञान, कलाओं का जानकार बना देता है। भगवान गणेश ने ऐसे किया तीर्थ भ्रमण। देवी पार्वती से मोदक का महत्व सुनकर गणेश जी और कार्तिकेय जी को उसे खाने की इच्छा होने लगी। इस पर माता ने कहा कि दोनों में जो भी धर्माचरण द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करके सबसे पहले सभी तीर्थों का भ्रमण करके यहाँ पहुँचेगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। देवी पार्वती की बात सुनकर कार्तिकेय जी मयूर पर बैठकर सभी तीर्थों का स्नान करने लगे। वहीं गणेश जी का वाहन मूषक होने के चलते वे सभी तीर्थों का भ्रमण न कर सके। तभी उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और माता पिता में ही सभी तीर्थ समाहित थे, इसलिए परिक्रमा करते हुए माता पिता की स्तुति की। इस तरह बना मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग। परिक्रमा पूरी होने के बाद भगवान गणेश माता पिता के सामने खड़े हो गए। तब माता पिता ने कहा कि सभी तीर्थ स्थानों का स्नान, देवी देवताओं को प्रणाम, व्रत, यज्ञों का अनुष्ठान, योग, मंत्र और संयम का पान करना, यह सभी माता पिता के पूजा के 16वें अंश के समान भी नहीं है। ऐसे में ये दिव्य मोदक मैं तुम्हें देती हूँ। सभी शुभ कार्यों और पूजा के दौरान सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। भगवान गणेश को मोदक ग्रहण करके अपार संतुष्टि और प्रसन्नता महसूस हुई। तभी
बप्पा के लिए मोदक प्रिय हो गया और यही कारण है कि उनकी पूजा में इसका भोग लगाना जरूरी माना जाता है। गणपति बप्पा मोरिया। आइए बाल गणेश और मोदक की एक और पौराणिक कथा का वाचन करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने भगवान शिव को अपने परिवार के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव देवी पार्वती और गणेश जी के साथ आए। सबसे पहले माता अनुसुईया ने बाल गणेश को भोजन परोसा, लेकिन गणेश जी जब खाना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माता अनुसुईया की रसोई का लगभग पूरा भोजन गणेश जी ने ही खत्म कर दिया। माता अनुसुईया को घबराहट होने लगी कि कहीं आज उनके घर से भगवान शिव भूखे ही न चले जाएं। आखिर में अनुसुईया के पास सिर्फ मोदक की एक थाली ही बची। उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से गणेश जी को 21 मोदक खिलाए। मोदक खाकर भगवान गणेश संतुष्ट हुए। तब से ही गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। गणेश जी की एक और रोचक कहानी, दांत टूटने की कहानी। एक बार भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम ने अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। दांत टूटने के बाद गणेश जी को भोजन चबाने में बहुत तकलीफ होने लगी। तब माता पार्वती ने उनके लिए मोदक बनाए, जो बहुत ही नरम है और जिन्हें चबाने की जरूरत नहीं होती। गणेश जी को मोदक इतने स्वादिष्ट लगे कि यह उनका पसंदीदा व्यंजन बन गया। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो मित्रों, आपने सुना कि क्यों मोदक भगवान गणेश का प्रिय भोग है और क्यों हर गणेश पूजन में इसका विशेष महत्व होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोग भी इस दिव्य कथाओं का आनंद उठा सके। जय श्री गणेश।